500 सालों के लंबे वक्त के बाद ये खास मौका आया है जब भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम जन्म ले रहे हैं और उसके बाद सूर्य की किरणें उनका तिलक कर रही हैं। सांवरी सलोनी उनकी मूरत और सूर्य की किरणें जैसे ही उनके मस्तक पर पड़ी, आप देख सकते हैं कितने हजारों की तादाद में मंदिर के प्रांगण में लोगों की मौजूदगी है और यहाँ पर किस तरह उनकी आरती उतारी जा रही है, ये तस्वीरें अपने आप में अद्वितीय हैं। भगवान श्री राम सूर्यवंश में जन्मे, उनके कुलदेवता सूर्यदेव राम का जन्म मध्यकाल अभिजीत मुहूर्त में हुआ। अभिजीत मुहूर्त इस वक्त चल रहा है। सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में है। भारतीय धर्म दर्शन में बताया गया है कि उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दर्शन पूजा करने से बल तेज आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी वजह से माता कौशल्या की ओर से भी भगवान श्री राम के लिए वो तमाम प्रताप किए गए। और देखिए ये तस्वीरें, संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिन तस्वीरों का हम सभी इंतजार कर रहे थे वो तस्वीरें अपने श्री राम के प्रकटीकरण के साथ देश के सामने हैं। इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे आप संजय? जी हाँ, बिल्कुल हम यही कहेंगे कि आज का दिन ऐसा ही है जैसा बाबा तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में लिखा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। ऐसे तो कहते हैं बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन आज बुधवार है और आज भगवान राम का प्रताप है कि अभिजीत मुहूर्त हमेशा 11:15 से 12:15 के बीच आता है। 12 बजे भगवान का जन्म होता है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिन का बिल्कुल मध्य दिवस है, ना ज्यादा शीत है ना ज्यादा घाम है, ना गर्मी नहीं, सम शीतोष्ण मौसम है। और उसमें कहा शीतल मंद पवन बहबारू, यानी शीतल मंद पवन बह रही है। अभी भी वैसी स्थिति है, ध्वजा पताकाएं फहरा रही हैं। पूरे अयोध्या में गली गली, वीथी वीथी, चौक चौक, चौराहे चौराहे, जगह जगह चौक पुराए गए हैं और जिसमें ध्वज पताकाओं से, 13 द्वारों से पूरी अयोध्या शोभायमान हो रही है। ऐसा ही यहाँ है। अयोध्या का एक मतलब हमारा ये शरीर भी है, जिसमें योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष दुत राम जन्म सुख मूल। यानी जब योग ग्रह बार तिथि नक्षत्र सारे जब अलाइंड हो जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं, तालमेल बढ़िया होता है, तब श्री राम का जन्म ही नहीं, अपने हृदय रूपी अयोध्या में भी राम का जन्म होता है। राम का मतलब प्रेम, राम का मतलब करुणा, राम का मतलब सबको साथ लेकर चलने की भावना, राम का मतलब विजय लेना, राम का मतलब उस अयोध्या का स्वामी होना जिस अयोध्या के लिए ना कभी कोई युद्ध हुआ, ना कोई युद्ध होगा, ना वो युद्ध में रहेगी। ऐसे अजात शत्रु बनना। राम का मतलब है मर्यादा बांधना, राम का मतलब है मर्यादाएं खोलना, राम का मतलब है आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करना। हमारे अंदर ही राम और रावण दोनों हैं, लेकिन जब हम राम जन्म का अनुभव करते हैं तो उस समय हमारी ये रामनवमी सार्थक होती है, क्योंकि तभी योग लग्न ग्रह बार तिथि ये 5 जब अनुकूल हो जाएं, प्रतिकूल परिस्थितियों को कैसे अनुकूल बनाया जाए, आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाए, ये राम के चरित्र से पता चलता है। तभी कहते हैं राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। और राम विग्रहवान धर्म, राम धर्म के विग्रह हैं, धर्म की प्रतिमा है, धर्म के साक्षात मूर्त हैं। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, लीला पुरुषोत्तम नहीं। इनकी 12 कलाएं हैं, लेकिन 12 कलाओं में वो मर्यादा की बात करते हैं और ये बताते हैं कि जब तक समुद्र मर्यादा में हो तब तक समुद्र है, नदी मर्यादा में हो तब तक नदी है। नदी में बाढ़ आ जाए तो वो नदी नहीं, फिर वो बाढ़ कही जाती है, नदी नहीं। तो राम कहते हैं कि नदी की तरह रहो, समुद्र की तरह अपनी मर्यादा में रहो, लेकिन कोई मर्यादा क्रॉस करे, मर्यादा का हनन करे, मर्यादा पार करे तो उसे रावण की गति देना चाहिए, उसे उन राक्षसों की गति देनी चाहिए जो भगवान रामचंद्र ने दी। बाली के का वध राम ने इसने किया क्योंकि राम ने कहा कि तुमने मर्यादा का हनन किया है कि छोटे भाई की पत्नी हो, अभी श्री राम बाल रूप में ही हैं, तो बाल रूप में ही रहते हैं। बड़े सुंदर शब्दों में आपने वर्णन किया है, लेकिन जो तस्वीरें संजय हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक तरफ तो जरा बधाई आप गा के, जरा इन तस्वीरों पर मैं अपने दर्शकों को जल्दी से बता देती हूँ कि देखिए प्रभु श्री राम जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद पूरी की पूरी अयोध्या नगरी किस तरह से हर्षित हो जाती है। इसी वजह से रामचरितमानस में वर्णित है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कि चारों तरफ शीतल मंद और सुगंधित हवा बह रही है। फिलहाल सुनते हैं ये जो घंटे घड़ियाल की आवाजें इस वक्त अयोध्या नगरी से सामने आ रही हैं।
श्री पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री रमापति रामचंद्र जी की जय, वृंदावन कृष्ण जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय श्री राम। हरि ओम। राजाधिराजाय प्रदहिताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् दधातु। देवाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय विश्वे देवा सभासदैवे विश्वतस्य क्षोरोत विश्वात मोख विश्वात बाहुरोत विश्वास सपात संभाव्यान् धावति संपादद्रव्यामा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओम्। दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः आर्यलक्षणशूलव्रताय नमः उत्शिक्षितात्मनोपासकलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। श्रीमद्भगवच्चरणचञ्चरीक मोक्षोपासकाधुमतालोप गुरुभवेश्वर्यसेन जनमधिक अतिशय गुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्तम् श्रीरामचन्द्र